नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की 27वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास की कथा के अन्य दिन के वीडियोस अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य दिन की कथा के वीडियोस को श्रवण कर सकते हैं और देख सकते हैं। 27वें अध्याय की कथा मैं आपको सुनाऊं उसके पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में 31 अध्याय होते हैं और मैं आपको यहाँ पर 31 अध्याय तक की कथा श्रवण कराने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें और पूरी कथा सुनकर अधिक मास का पूरा लाभ लें। आइए देखें 27वें दिन की कथा। 27वें दिन की कथा में हम 27वें अध्याय के पाठ को श्रवण करेंगे। 27वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे राजा दृढ़धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन तथा एक वानर की कथा। इसके पहले 26वें अध्याय में हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने उद्यापन के बाद व्रत त्याग अर्थात व्रत में जो लिए गए नियम हैं उनको त्यागने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य जैसा व्रत करता है उसे व्रत समाप्त करने के लिए वैसा ही दान करना होता है। उन्होंने बताया कि अंत में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का आशीर्वचन होता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना और उनसे आशीर्वाद लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर राजा दृढ़धनवा ने उनको नमस्कार किया और फिर भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को स्वीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो चुका है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर यानी विदा करके वापस अपने महल को लौट आए और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोले कि हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए इस गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों का क्या सुख है। कीड़ा, विष्ठा तथा राख नामधारी और वात, पित्त, कफ से युक्त, मल मुक्त और रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए वन को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखित होते हुए अपने हाथ जोड़कर अपने पति से बोलती है, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को तो पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के चले जाने के बाद अपने पुत्र के घर में रहती है वह पुत्र वधू के अधीन हो जाने के कारण पराये घर में कुतिया की भांति यानी कि लानत और फटकार सहते हुए रहती है। में पिता, भाई, पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तुएं देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसा कौन सा पति के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपने प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक करके राजा दर्धनवा अपनी पत्नी सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति तपस्या करने के लिए वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा नदी के तट पर रहने लगे और हे नारद, पुरुषोत्तम मास आने पर दोनों ने विधि पूर्वक तीनों समय स्नान करते हुए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए राजा दर्धनवा स्त्री सहित तप करने लगे। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैरों के अंगूठे के बल खड़े होकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास बीतने पे वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं से सजा हुआ एक विमान आकाश मार्ग से आया। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक 2 हरिगणों के सहित आया और उस विमान को देखकर राजा और उनकी पत्नी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों ने विमान से उतरकर रानी सहित राजा को नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान पर चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण करके शीघ्र ही गोलोक में चले गए। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद पूर्वक रहने लगे और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करते हुए पति लोक को गई थी। श्री नारायण जी बोले,
हे नारद जी, मेरे पास एक ही जिह्वा है, अतः इस समय में उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से, आराधना करने से, यानी भगवान की सेवा करने से, आराधना करने से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूलकर भी उपवास, दान, स्नान और जप कर लेते हैं यदि, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए थे। वह भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित हो दिव्य लोक को चला गया था। इसलिए सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूर्ख है, वे धन्य हैं, कृतार्थ है और उनका जन्म भी सफल है, जो स्नान, दान, जप, उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेदों में संपूर्ण अर्थ का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया, यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, क्या खाता था और कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह सब मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। तो श्री नारायण जी बोले कि केरल देश में एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। जैसे मधुमक्खियां दिन रात 24 घंटे शहद इकट्ठा करती है, ऐसे वो दिन रात 24 घंटे धन इकट्ठा करता था। खूब लालची था और खूब कंजूस था। इस कारण से उसका नाम इस लोक में कदर्य नाम से विख्यात हो गया। वो उसके पिता ने तो उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, पर वो बहुत लालची था और पैसा खर्च नहीं करता था, इसलिए उसको कदर्य नाम से सब जानने लगे। उसने ना तो कभी अच्छा अन्न खाया और ना ही अच्छे कपड़े पहने। उस दुर्बुद्धि ने ना तो कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया और ना ही अपनी ख्याति के लिए भी उसने कोई काम किया, और न ही स्त्री और पुत्र आदि का पालन ही किया। अन्याय से जो भी धन इकट्ठा करता था, लोगों को लूट पाट के उस सब सारे धन को इकट्ठा करके उसने पृथ्वी में गाड़ दिया। न कभी उसने माघ मास में तिल का दान किया, न कार्तिक मास में दीप दान किए, न ब्राह्मणों को भोजन कराया, न बैसाख मास में अन्नदान किया और न ही व्यतिपात में स्वर्ण दान किया, तथा वेघ्रति में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य की संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। सूर्य और चंद्रग्रहण में भी न तो दान किया, न जप किया और न ही हवन किया। वर्षा, वायु, धूप से दुखित होके दुबला काले शरीर, आंखों में आंसू भर के सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता, मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गो दुहाते समय तक अर्थात रात होने तक कभी भी चुपचाप नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोग उसको धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला होके और घूमता फिरता रहता था। उसका एक मित्र था जो कि वन में विचरण करने वाला एक माली था। तो कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो के अपना दुख कहता था कि नगर निवासी के लोग बड़े मेरा तिरस्कार करते हैंगे, इस कारण अब इस नगर में रहना तो मेरा उचित नहीं लगता है मेरे को। इस प्रकार जब कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीनवाणी सुन के वो माली को उस पर दया आ जाती, उसके दोस्त को, और शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली उससे बोलता है कि हे कदर्य, तुम इस मेरी बाड़ी में रहो। और सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली के वचन सुन के आनंद से उस बाड़ी में रहने लगता है। नित्य उस माली के साथ रहता था, उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे वह क्या हुआ कि माली का विश्वास पात्र बनता गया। तो माली ने क्या किया, उस ब्राह्मण को समझाकर अत्यंत विश्वास के साथ अपनी पूरी वाटिका उसको संभला दी और सारा काम अपना उसको सौंप दिया। और माली खुद अपनी बाड़ी की चिंता छोड़ के और राजा के महल में नौकरी करने लग गया। राजा के जो बाग थे उसमें नौकरी करने लग गया। अब राजमहल के कार्य खूब ज्यादा होते थे, तो वो माली तो पराधीन हो गया, क्योंकि वो तो राजा का नौकर था और वो अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त हो गया। और समय नहीं मिलने के कारण वो अपने बाग की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता था। इधर कदर्य फलों के निर्भय होकर खूब आनंद से खूब फल खाता
और बाकी के बचे हुए फलों को बेच देता था तथा उनकी बिक्री से भी जो धन इकट्ठा होता था वो भी अपने पास ही रखता, वो कभी उस माली को नहीं देता। और जब कभी माली उससे पूछता भी तो यूं कह देता झूठ बोल के हुए कि मैंने तो नगर में फिर फिर के भिक्षा मांग मांग के और खाना खाता हूँ मैं तो, और आपके वन की दिन रात रक्षा कर रहा हूँ। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आके खा जाते हैं। देखो बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षियों को मार दिया, और जिनके मांस और पंख जहाँ पड़े होते हैं वहां ले जाके उसको दिखाता है। तो माली बहुत जल्दी उनका विश्वास कर लेता है। अब इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर दुबुद्धि कर दे ये को रहते हुए 87 वर्ष का हो जाता वो, फिर भी वो मूड बुद्धि कदर ये वहीं मर जाता है। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिलती, क्योंकि उसके किसी से अच्छे रिलेशन नहीं होते, रिश्ते नहीं होते, तो कोई उसको दाह संस्कार नहीं करता है। अब और यूं भी कहा जाता है कि बिना भोगे पाप नहीं मिटते, तो ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। तो ब्राह्मण भी मरने पे हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुग्धरों को की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग पे चलता है। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करता है, उस समय उसको याद आती है वो सब, तो प्रलाप करता है कि ओ मेरी दुबुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई थी जिसका कि कभी अंत नहीं निकट आ रहा था। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह मेरे को प्राप्त हुई थी, पर मैं तो धन के लोभ में फंस के रह गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ में ही मैंने तो अपना जन्म गवा दिया। जो कुछ भी मैंने बहुत दिनों से धन इकट्ठा किया था वो भी सब अब तो दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पाश में बंधा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँ? मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कोई शुभ कार्य नहीं किया मैंने तो, न दान किया, न हवन किया, न तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान किया, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न ही कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातःकाल स्नान किया। मैंने तो पुरुषार्थ के लिए देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पी के पुष्ट नहीं किया। तो अब आश्चर्य है कि मेरा तो इकट्ठा किया हुआ जो गड़ा हुआ धन था वो तो पृथ्वी पे ही रह गया, और मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट अलग दिए। मैंने तो कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, और ना समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधवों, बहन भांजा जमाई पुत्री पिता माता छोटा भाई पतिव्रता स्त्री देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं किया, न किसी को कोई दान दिया, न कुछ किया, न मिठाई आदि से कभी किसी को भी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार का विलाप करते हुए ब्राह्मण यमराज के दूत को यानी उसको ले जाते हैं, और यमराज के दूत उसको यमराज के निकट लेके चल जाते हैं। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज जी से बोलते कि महाराज ये तो धर्म का लोभी ब्राह्मण हैगा, और बहुत ही अधर्मी ब्राह्मण है। इसने माली का विश्वास पात्र बन के उसके साथ विश्वासघात किया, स्वयं फल को चुरा के खा जाता और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ से बेच देता था। और इसके पाप यानी इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप, दूसरा इसका विश्वासघात का पाप, ये दो बहुत ही उग्र पाप है। इसके अलावा इस पे और भी अनेक पाप है। तो श्री नारायण बोलते हैं कि हे नारद जी, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुन के धर्मराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसको 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, इसके पश्चात इसके विश्वासघात का इसको फल मिलेगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 27वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।